Before starting this video, you might feel that this is clickbait, but I assure you that if you follow the principles given in this video, you will increase minimum 25 marks in prelims. Hello and welcome to Anonymous UPSC Aspirant. This video is all about the role of previous year questions in prelims examination. PYQ के बारे में हम क्या बात करने वाले हैं, उनका हम रोल देखेंगे in prelims 2022 in detail. Then we're going to talk about how we're supposed to analyze them. कैसे करते हैं, उससे क्या क्या टॉपिक्स निकलते हैं, हाउ आर वी सपोज टू सी द लैंग्वेज एक्सेट्रा, कौन सी बुक है विच वी कैन यूज, एंड हाउ दे कैन बी इंटीग्रेटेड विद द प्लान फॉर द 7 months दैट आई गेव यू. राइट, बिफोर वी डिस्कस द रोल इन द प्रीलिम्स 2022 पेपर यू नीड टू अंडरस्टैंड टू थिंग्स. कुछ चीज़ें तो डायरेक्ट प्रीवियस ईयर से आपको दिख जाएंगी एंड कुछ में आपको पता चल जाएगा कि टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं. तो ये टॉपिक्स तो मुझे मिनिमम आने ही चाहिए थे. अगर मुझे प्रीवियस ईयर करे हुए होते और मैंने ये टॉपिक्स देखे हुए होते तो आई वुड हैव डेफिनेटली गॉटन द क्वेश्चंस राइट. नाउ लेट्स गेट टू द प्रीलिम्स 22 पेपर. आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन 13 and I'll get to the other questions also. This page has 4 questions, 13, 14, 15 and 16. Let's look at them in detail. Question number 13 is about constitutional amendment bills, how they require a recommendation of the President of India or not, and if it has to be presented to the President, is it obligatory for him to sign or not? Okay, and this question is about exclusive powers of Lok Sabha. Answer important नहीं है. Now let's look at previous year questions. 2013 में क्या पूछा? Amendment of Constitution can be initiated by an introduction of bill in Lok Sabha only. और पूछा कि अगर फेडरल कैरेक्टर को अमेंडमेंट करेंगे तो स्टेट से रेटिफाई कराना है. इससे क्या पता चल रहा है कि यार कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डिटेल में पढ़ना होता है. नेक्स्ट देखो 2012 में क्या पूछा? स्पेशल पावर्स हैव बीन कन्फर्म्ड ऑन राज्यसभा बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. राइट भाई, अगर राज्यसभा की स्पेशल पावर्स पूछ ली तो लोकसभा की स्पेशल पावर्स पूछना क्या कोई बहुत बड़ी बात है क्या? यू कैन मेक दैट गेस ना कि वो पूछेंगे. और दिखाता हूँ 2012 में क्या पूछा था? जॉइंट सेटिंग विद रिस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल. यहाँ पे इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन भी जॉइंट सेटिंग अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के बारे में ही है, तो ये आंसर तो डायरेक्टली वहाँ से निकल जाता. ठीक है. एंड देन इन 2020 दे आस्क्ड राज्यसभा हैज़ इक्वल पावर्स विद लोकसभा इन अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. राइट, so if they have asked Rajya Sabha's equal powers with Lok Sabha, Rajya Sabha's special powers, then next question is logical, Lok Sabha's special powers. And if they have asked this amending the constitution twice before in the 10 years, तो obviously चांस है कि बहुत डिटेल में आपको ये पढ़ना चाहिए क्योंकि चांस है उसके आने का. राइट, ओके, मूविंग ऑन. उस पेज पे 2 और क्वेश्चंस थे 14 और 16, उनकी बात करते हैं. क्वेश्चन 14, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासिफाइज मिनिस्टर्स इनटू 4 रैंक्स. ठीक है. एंड दूसरा पार्ट है टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन यूनियन गवर्नमेंट शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ लोकसभा. अगेन आंसर्स इंपॉर्टेंट नहीं है बट लेट्स लुक एट दिस. यहाँ पे क्या कह रहा है? कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया विच आर द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स आर इम्प्लाइड इंस्टीट्यूशनली इन पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट. 2013 में पूछा था अबाउट कैबिनेट मिनिस्टर्स, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं या नहीं, कैबिनेट मिनिस्टर्स का पार्लियामेंट से क्या रिलेशनशिप है. ठीक है. यहाँ पे क्या पूछा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और सेंटर से कैसे रिलेटेड है, एंड यूनियन मिनिस्टर्स शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्रेशर ऑफ द प्रेसिडेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो अगर 2013 में 2 बार उन्होंने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से क्वेश्चन पूछ लिया, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड यू नीड टू डू देम इन डिटेल. क्वेश्चन नंबर 16 इज अबाउट एंटी डिफेक्शन लॉ. क्वेश्चन इन 2014 वाज अबाउट एंटी डिफेक्शन लॉ. अब यहाँ पे इफ देयर वाज एन ईजी क्वेश्चन अबाउट 10th शेड्यूल तो ऑब्वियसली द नेक्स्ट स्टेप इज थोड़ा सा उससे टफ क्वेश्चन. बट अगर आपने ये देखा होता कि 2014 में 10th शेड्यूल पूछ लिया है, एंटी डिफेक्शन लॉ पूछ लिया है, तो नाउ आई नीड टू डू इट प्रॉपरली फॉर दिस ईयर्स प्रीलिम्स. तो इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता, आपको पता होता. देखो ये क्वेश्चंस वैसे भी कोई बहुत मुश्किल नहीं है, बट आगे जैसे हम वीडियो में चलेंगे हमें रियलाइज होगा दैट इवन डिफिकल्ट क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व विद द सेम अप्रोच. ओके, ये क्वेश्चन देखो. अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया आर द ओनली ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट हु आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग्स ऑफ पार्लियामेंट. ऑलराइट, and according to the constitution attorney general will give his resignation etc etc. Okay, again the answer is not important, but in 2013 they had asked about attorney general of India, right? And what can he do, whether he can take part in the Lok Sabha or not. If you read the chapter of attorney general properly before prelims you will easily solve this question. And क्यों आपको realize होगा कि prelims से पहले attorney general revise करना बहुत important है, क्योंकि 2013 में attorney general पूछा था. right? The other question on this page is question number 20. डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको हम आगे देखते हैं. इन 2017 दे आस्क्ड यू अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस लेड डाउन इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लोकसभा
Deputy Speaker's post goes to the majority party and Speaker's post goes to the majority party and Deputy Speaker to opposition. ये स्टेटमेंट गलत है, दिस इज जस्ट अ कन्वेंशन. और यहाँ पे भी देखो क्या पूछा है, देर इज अ मैंडेटरी प्रोविजन इन द इलेक्शन ऑफ अ कैंडिडेट एज डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा शैल बी फ्रॉम प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी और रूलिंग पार्टी. एक ऑप्शन तो आप कर ही सकते थे, राइट. एंड ऑफकोर्स इफ़ यू हैड जस्ट डन दिस एंड बाकी एलिमिनेशन आप जनरल यूज़ कर लो तो ये क्वेश्चन आराम से आप कर सकते हो 2 और 3 एलिमिनेट करके, राइट. बट द पॉइंट हियर इज दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट अगर एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है, राइट, एक क्वेश्चन आया हुआ है पहले, तो उसकी इंपॉर्टेंस है. डेप्यूटी स्पीकर अगर पहले पूछा था, स्पीकर की पोस्ट और डेप्यूटी स्पीकर की कहाँ जाती है, तो डेप्यूटी स्पीकर इंपॉर्टेंट है. ओके, मूविंग ऑन. अब देखो यहाँ तो इन्होंने विद इन पेपर ही रिपीट कर दिया, राइट. दे आस्क्ड अबाउट हाउ राइस हियर, ठीक है, इसमें नॉलेज चाहिए, ये आई एम जस्ट पॉइंटिंग दिस आउट. हाउ राइस इज एक्चुअली द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंथ्रोपोजेनिक सोर्स ऑफ मीथेन, and then they asked how system of rice intensification reduces methane production, right. ठीक है, पेपर के बीच में रियलाइज नहीं हो सकता, दिस डेफिनेटली रिक्वायर्स नॉलेज, मैं कुछ कह नहीं रहा, बट आई लुक एट दिस क्वेश्चन. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 अबाउट लेवांत. 2017 में दे आस्क्ड कि मेडिटेरेनियन सी इनमें से कौन सी कंट्रीज़ को बॉर्डर करती है, यही एरिया लेवांत है. तो अगर आपने ये क्वेश्चन डिटेल में किया होता 2017 में मेडिटेरेनियन सी के बारे में, यू वुड ऑब्वियसली नो व्हाट द लेवांत इज. ये वैसे PTC 65 में भी है, मैंने आपको दिखाया भी है पिछली वीडियो में, बट राइट वी कैन सी हियर कि प्रीवियस ईयर तो बहुत इंपॉर्टेंट है. और आगे देखते हैं. ये देखो, मोनाजाइट सैंड्स के बारे में क्वेश्चन पूछा 2009 में. एग्जैक्ट मोनाजाइट सैंड्स, मोनाजाइट होना चाहिए. मोनाजाइट सैंड्स कंटेन यूरियम, मोनाजाइट कंटेन्स थोरियम. यहाँ अगर आपने किया होता तो यू वुड नो इट्स एन इंपॉर्टेंट टॉपिक. ऑलराइट, ये देखो, इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर द लॉन्गेस्ट डे द ईयर नॉर्मली अकर्स इन द, और ये 2019 का क्वेश्चन है. 21 जून पे सन डज नॉट सेट बिलो द होराइजन इन द आर्कटिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल, ये ऑप्शन है. ये 21 जून ही है द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द अर्थ, लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर. तो यहाँ बस ये पढ़ लेते तो इसका आंसर आ जाता, डायरेक्ट रिपीट है. ओके, मूविंग ऑन. ये देखो, यहाँ पे पूछा है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, क्लोज सर्किट टेलीविजन, RFID एंड वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, WLAN. 2015 में दे हैड आस्क्ड अबाउट नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. अगर आप थोड़ा सा भी NFC को डिटेल में पढ़ोगे तो आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ RFID, तो आपसे ये क्वेश्चन हो जाता, राइट. जिसमें लोकल एरिया नेटवर्क लिखा है वो तो आप बता ही देते कि ये शॉर्ट रेंज है, एंड CCTV सबको पता होता है. दिक्कत आपको इसी ऑप्शन में आनी थी, एंड दिस ऑप्शन वॉज ईजिली डूएबल इफ़ यू हैड रेड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इन डिटेल, राइट. और आगे देखते हैं. प्रोबायोटिक्स पे क्वेश्चन पूछा, ठीक है ना. ये कोई बहुत आसान क्वेश्चन नहीं है. आई वॉज एबल टू सॉल्व इट बीइंग अ डॉक्टर, बट फॉर अ नॉन मेडिको दिस इज़ नॉट एन ईजी क्वेश्चन. बट क्यों ईजी होना चाहिए था आपके लिए. प्रोबायोटिक फूड 2008 एग्जैक्ट ऑप्शन है. यहाँ देखो, लाइव बैक्टीरिया विच आर कंसिडर्ड बेनिफिशियल टू ह्यूमंस, ये करेक्ट है. और यहाँ पे देखो, ऑर्गेनिजम्स इन प्रोबायोटिक्स आर फाउंड इन फूड्स दैट वी इंजेस्ट बट दे डू नॉट नेचुरली अकर इन आर गट, ये स्टेटमेंट गलत है, राइट. बिकॉज यहाँ है प्रोबायोटिक फूड हेल्प्स इन मेंटेनिंग गट फ्लोरा. इससे आप सेकंड एलिमिनेट करके आराम से ये क्वेश्चन कर सकते थे, राइट. ओके, मूविंग ऑन. लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 39. दिस इज आस्क्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ वैक्सीन मैन्युफैक्चर्ड फॉर COVID-19. ठीक है, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है. COVID-19 वैक्सीन तो ऑब्वियसली पहले नहीं हुआ होगा, बिकॉज COVID-19 से पहले नहीं हुआ, राइट. बट आपको कैसे पता चलता कि COVID-19 वैक्सीन और वैक्सीन पढ़ना इंपॉर्टेंट है. 2021 में दे आस्क्ड अबाउट रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन्स. 2020 में दे आस्क्ड अबाउट न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन्स, राइट. तो इससे आपको क्या रियलाइजेशन हुई कि यार वैक्सीन अच्छे से पढ़ लेता हूँ, ठीक है. वैक्सीन से कैसे इम्यूनिटी जनरेट हुई, ये चीज़ भी मैं अच्छे से पढ़ लेता हूँ. अगर आप वैक्सीन से इम्यूनिटी पढ़ते, राइट, तो आपको रियलाइज़ हो जाता कि इसमें रोल जो है वो मेमोरी B सेल्स और मेमोरी T सेल्स का है. तो आपको ये भी पता चल जाता कि B और T सेल्स इम्यूनिटी में काम करते हैं. इफ़ यू वुड हैव जस्ट रेड वैक्सीन आफ्टर सीइंग दिस 2 क्वेश्चंस एंड इफ़ यू गिव दिस प्रीलिम्स, उसके बाद मीन्स 22 में देखो बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड वैक्सीन डेवलपमेंट. क्या पता चल रहा है, UPSC को प्यार है वैक्सीन से, तो वैक्सीन्स ढंग से पढ़ो, राइट. मूविंग ऑन. ये देखो, ये 2020 का क्वेश्चन है. इसमें पूछा था अंडर 2 कोएलिशन, ये 4 मैच करने थे, ठीक है. अंडर 2 कोएलिशन यहाँ पे गलत मैच्ड है. अंडर 2 कोएलिशन इज एक्चुअली कोएलिशन ऑफ सब नेशनल गवर्नमेंट्स टू कीप द क्लाइमेट चेंज अंडर 2 डिग्री सेंटीग्रेड. अगर आपने इस क्वेश्चन में ऑप्शंस पढ़े होते, ये 2020 का क्वेश्चन है, कोई बहुत पुराना क्वेश्चन नहीं है,
तो यहाँ पे आपको पता होता कि अंडर टू कोएलिशन की जो सेक्रेटेरिएट है वो कहीं से भी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी नहीं हो सकती। 5 स्टेटमेंट्स का डिफिकल्ट सा क्वेश्चन लगता है, बट यू जस्ट नो स्टेटमेंट 5 इज रॉन्ग ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर। तो क्या होगा, यू विल जस्ट एलिमिनेट ऑप्शन 5 एंड यू विल गेट द राइट आंसर, राइट। ओके, ये क्वेश्चन देखते हैं WHO एयर क्वालिटी गाइडलाइंस के बारे में। ठीक है, इसमें अगेन 4 स्टेटमेंट हैं। इट इज़ अ टफ क्वेश्चन, बट मेंस 2021 में एक साल पहले इस प्री के उन्होंने क्या पूछा, की पॉइंट्स ऑफ रिवाइज्ड एयर क्वालिटी गाइडलाइंस रिसेंटली रिलीज बाय WHO। तो ऑब्वियसली इफ इट इज आस्क्ड इन 2021 मीन्स 2022 प्री के लिए इट बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो ये आपने कर लेना था, तो ये आंसर आपका इजीली हो जाता, बिकॉज यू न्यू दिस क्वेश्चन वाज रिक्वायर्ड, दिस स्टडी वाज रिक्वायर्ड इन डिटेल। ये रोल है प्रीवियस ईयर का। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या पूछा, पॉली इथाइलिन टेरेफ्थैलेट। दिस क्वेश्चन कैन बी डन बाय एलिमिनेशन ऑल्सो, एंड नहीं आता आपको एलिमिनेशन तो आपको बहुत टफ भी लग सकता है। क्वेश्चन नंबर 46 की बात कर रहा हूँ। बट 2021 के प्री में क्या पूछा, बिसफेनॉल ए कॉज ऑफ कंसर्न, की कंपोनेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। इसका आंसर पॉलीकार्बोनेट है जितना मुझे याद है, बट ये देख रहे हो ऑप्शन, तो कुछ ईयर्स के ना एटलीस्ट 5 साल के तो ऑप्शंस भी आपको एलिमिनेट कर, मतलब ढंग से स्टडी कर लेने चाहिए, बिकॉज दे विल रिपीट देम एज इट इज़ नेक्स्ट टाइम, एंड ये भी आगे भी दिखाऊंगा आपको, राइट। 28 यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 49, इट इज़ अबाउट बायोरॉक टेक्नोलॉजी। ये विजन IAS के 2020 के नोट्स में, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन नहीं है, राइट, बिकॉज दिस इज़ अबाउट कोरल्स एंड 2018 में दे हैड आस्क्ड अबाउट कोरल्स। और अगर आप कोरल्स ढूंढने जाओगे ना, आपको इतने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, इतने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे। 2019 में उन्होंने मेंस में कोरल्स पूछ लिया था, तो भाई आप कोरल्स के बारे में थोड़ी रिसर्च करो। हो सकता है फिर भी आपको बायोरॉक ना मिले, राइट, इट्स स्टिल पॉसिबल। बट अगर आपको गेस करने पे आ जाएगा ना, अगर मेरे को वैसे गेस करना होता और कोरल ऑप्शन में दिख जाए या मैंग्रोव ऑप्शन में दिख जाए, तो मैं वैसे ही कोरल या मैंग्रोव पे ही टिक करूँगा UPSC के पेपर में, क्योंकि इन लोगों को प्यार है कोरल और मैंग्रोव से, जैसे मैंने दिखाया था कि इनको वैक्सीन से भी प्यार है। यहाँ देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बर्ड। पहला ऑप्शन गोल्डन मासीर, राइट। ओके, आई थिंक मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे गलती से रिपीट कर दिया, सेम क्वेश्चन, बट आप 2019 का क्वेश्चन देखना। 2019 के क्वेश्चन में क्लियरली बताया हुआ है कि मासीर इज अ फिश, आपको दिख जाएगा। आई एम सॉरी अबाउट दिस, आई टुक द रॉन्ग स्क्रीनशॉट, बट इफ़ यू लुक एट द 2019 क्वेश्चन यू कैन ईजिली सी दैट मासीर उसमें फिश की तरह दिया हुआ है। ओके, ऑल राइट, अब मॉडर्न हिस्ट्री पे आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 51 देखो, इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 प्रोविंशियल गवर्नमेंट के फंक्शंस वर डिवाइडेड इनटू रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड। यही पूछा था। ये क्या है, डायर की है ये अल्टीमेटली, थोड़ा सा आपने मॉडर्न हिस्ट्री पता हो, आपको पढ़ा होगा, ये डायर की है। अब देखो कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री डायर की क्या है, ये शायद 2012 का क्वेश्चन है, और 2017 का क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। डायर की और कैसे वो ऑपरेट करती थी। भाई अब 2 बार अगर 10 साल में डायर की पूछ लिया तो रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट तो आपको आने ही चाहिए ना, राइट। एंड इवन यू जस्ट नो दिस ऑल्सो, तो आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। ऑप्शन में यहाँ पे दिखा नहीं पा रहा हूँ, बट जस्ट बाय नोइंग दिस ऑल्सो यू कैन डू दिस, करेक्ट। एंड ऑब्वियसली इफ इट इज़ बिन आस्क्ड ट्वाइस इन द लास्ट 10 years इट्स एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिप्स मिशन के बारे में। 2016 में प्लान ऑफ सर स्टैफर्ड क्रिप्स वाज दिस। तो आपको अब पता है कि स्टैफर्ड क्रिप्स का प्लान इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2016 में उन्होंने पूछ लिया, तो अब आपको पढ़ना ही है, राइट। ओके, यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर एक्टिवली एसोसिएटेड विद द गदर पार्टी। अब आप गदर पार्टी को डिटेल में क्यों पढ़ोगे, बहुत सारी पार्टीज बनी थी, ऐसे बहुत रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स थी, वैसे गदर पार्टी इंपॉर्टेंट है, बट वाई इन सच डिटेल कि आपको नाम भी याद हो लोगों के, बिकॉज इन 2014 दे हैव ऑलरेडी आस्क्ड अबाउट गदर पार्टी, राइट। तो इफ दे हैव ऑलरेडी आस्क्ड अबाउट गदर पार्टी तो एक लेवल और डिटेल में पढ़ना बनता है उसको, राइट, रिलेटिव टू अदर ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। ओके, अब देखो ये मंगोल इन्वेजन पे क्वेश्चन है, ठीक है। ये आर्ट एंड कल्चर एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री में कम, इस बार बहुत टफ क्वेश्चंस थे, चांसेस ऑफ रेपिटेशन और लाइक गेटिंग क्वेश्चंस राइट वाज लेस, बट फिर भी देखो 2021 में ही दे आस्क्ड अबाउट दिस मंगोल इन्वेजन ऑफ चेंगिस खान एंड द परस्यूट ऑफ द ख्वारिज़्म प्रिंस, ठीक है। अगर आपने ये क्वेश्चन किया होता, ये भी ओल्ड NCERT से हो जाएगा, ये भी ओल्ड NCERT से हो जाएगा, दिस इज 2021 क्वेश्चन, तो आपको एटलीस्ट पता होता है कि मंगोल इन्वेजन इज नाउ ऑन द रेडार ऑफ UPSC, तो ये टॉपिक मैं अच्छे से कर लूँ।
कितने प्रीवियस ईयर करने हैं ऐसे, तो फिर 1995 तक कर लो, इस बारे में वीडियो के एंड तक बात करेंगे, राइट। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये विजयनगर एम्पायर के बारे में है, ठीक है। और विजयनगर एम्पायर के बारे में आप ये आराम से कर सकते हो। विजयनगर एम्पायर के बारे में जितने प्रीवियस ईयर है ना, उतने आपको और किसी टॉपिक के लिए नहीं मिलेंगे। ये आप उसे वैक्सीन, कोरल, मैंग्रोव और चौथा विजयनगर, ये आप एक कैटेगरी में डाल सकते हो। तो विजयनगर के क्वेश्चंस तो आपने करने ही है अच्छे से, तो विजयनगर के बारे में थोड़ी और डिटेल में रिसर्च करनी है। ये क्वेश्चन देखो इकोनॉमी का, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ यूएस फेडरल रिजर्व से क्या होता है एंड डीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी से क्या होता है। ये टॉपिक्स क्यों इंपॉर्टेंट हैं? 2021 में पूछा, विच ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड डील से आर इन्फ्लुएंस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, राइट। पहला था ऑप्शन एक्शन ऑफ यूएस फेडरल रिजर्व, एंड आंसर इज 1, 2 एंड 3। अगर आप इसका मैकेनिज्म पढ़ते हैं ना कि यूएस फेडरल रिजर्व के एक्शन से इंडियन बॉन्ड डील्स क्या कैसे इम्पैक्ट होती हैं, व्हाट इज़ फेडरल टेपरिंग, व्हाट इट इज़ टेपर टैंट्रम, तो आपको ये आंसर आराम से आता होता फर्स्ट वाला, ठीक है। एंड देन डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी वाज आल्सो आस्क्ड इन 2021, तो यहाँ पे डीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी से क्या होता है ये बात आपको पता होती, एंड इट वाज इजी फॉर यू टू गेट दिस आंसर राइट। क्वेश्चन नंबर 64 देखो, विद रेफरेंस टू बैंक बोर्ड ब्यूरो, वाई डू वी हैव टू रीड बैंक बोर्ड ब्यूरो, क्यों पढ़ना है? 2019 में पूछा, चेयरमैन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर सिलेक्टेड बाय बैंक बोर्ड ब्यूरो, और शायद एक ऑप्शन तो इसी से हो जाएगा, राइट। BBB recommends the selection of head of public sector bank, एग्जैक्ट रेपिटेशन, तो एक ऑप्शन तो इससे हो गया। बाकी आपको पता है कि BBB ढंग से पढ़ना है क्योंकि प्रीवियस ईयर में आ चुका। ओके, मूविंग ऑन। यहाँ देखो 68 क्वेश्चन देखते हैं पहले, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है कि रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी बाय कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। मैं इस पर ज़्यादा कुछ नहीं कह रहा, दिस इज़ अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। बट सेम चीज़ इन्फ्लेशन की इन्होंने तब भी पूछी थी कि कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन इन इंडिया इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओनली, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ नो रोल। ये बात आपको पता है, और ये यहाँ पे पूछ लिया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। दिस इज़ एन ईजी क्वेश्चन बट द प्रिंसिपल इज इंपॉर्टेंट। जो चीज़ पहले पूछी थी सेम चीज़ दोबारा पूछी है, ईजी डिफिकल्ट डजंट मैटर। और ईजी भी पता है हमें क्यों लग रहा है, क्योंकि ये इन्फ्लेशन इतनी बार पूछ चुके हैं, क्योंकि हर बुक में, हर टॉपिक में, हर टीचर अब इन्फ्लेशन ढंग से पढ़ाता है, क्योंकि इतनी बार पूछ चुके हैं। तो जो चीज़ बहुत बार पूछ चुके हैं वो तो सब अच्छे से पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो एक दो बार पूछी है ना वो कोई अच्छे से नहीं पढ़ा रहा। तो आप अब मेहनत करो उन प्रीवियस ईयर पे, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस। AIIB के बारे में एग्जैक्ट क्वेश्चन आया था 2019 में, बट उससे आप ये पूरा सॉल्व नहीं कर सकते, तो उसका स्क्रीनशॉट मैंने इसलिए यहाँ अटैच नहीं किया, राइट। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 75। ये देखो डायरेक्ट कैसे प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। इन दोनों में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हुआ था, मुझे नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2020 में आपने देखो CGWA सेंटर ग्राउंड वाटर अथॉरिटी वॉज फॉर्म्ड अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ये 2020 का एग्जैक्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर 2 एंड 3 ओनली है यूपीएससी की ऑफिशियल की के हिसाब से। तो जब यहाँ इन्होंने 2020 में खुद ही बता दिया कि CGWA वॉज फॉर्म्ड अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, तो यहाँ पे क्या दिक्कत है फिर? सेम ही क्वेश्चन तो पूछ लिया, ठीक है। अब बात करते हैं, इफ अ पर्टिकुलर एरिया इज ब्रॉट अंडर द 5th शेड्यूल, तो उससे क्या होगा, ठीक है। प्रोविजन ऑफ 5th एंड 6th शेड्यूल क्या है 2015 में, इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब। Which schedule of Constitution of India can the transfer of tribal land to private parties for mining be declared null and void? कौन सा? 5th शेड्यूल, ठीक है। तो 2015 में, 2019 में दे हैव आस्क्ड 5th शेड्यूल, तो अब आपको ऑब्वियसली कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इस क्वेश्चन में, राइट। और देखते हैं ये क्वेश्चन। अभी तक आपको क्वेश्चन ईजी लग रहे होंगे कि यार ईजी क्वेश्चन भी हैं काफ़ी। अब ये क्वेश्चन टफ है, टी बोर्ड के बारे में, ठीक है। बट यहाँ देखो 2008 का क्वेश्चन, कॉफ़ी बोर्ड, रबर बोर्ड, टी बोर्ड, टोबैको बोर्ड, है ना। टी बोर्ड का हेडक्वार्टर कोलकाता में है इस क्वेश्चन के आंसर के हिसाब से। यहाँ क्या बोला है, टी बोर्ड हेड ऑफिस सिचुएटेड इन बैंगलोर। थर्ड एलिमिनेट करो, थर्ड आउट, थर्ड आउट, 2 and 4, 1 and 4 बचा। इसका मतलब 4 तो पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। एंड ये बात आपको नॉलेज से ईजिली पता होगी कि टी बोर्ड स्टैट्यूटरी है, ठीक है। एंड इट इज़ एक्चुअली अटैच टू द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, नॉट द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। तो अगर आपने ये किया होता तो आप थोड़ा सा टी बोर्ड के बारे में पढ़ते, तो आप यहाँ से सही आंसर आराम से निकाल लेते, राइट। ओके, अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, इसका स्क्रीनशॉट अटैच नहीं किया, बट 2019 में दे आस्क्ड एन एग्जैक्ट क्वेश्चन अबाउट हाउ ड्यू इज फॉर्म्ड। बट यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा, हाई क्लाउड्स रिफ्लेक्ट करते हैं सोलर रेडिएशन को या लो क्लाउड्स नहीं करते, इसके बारे में पूछा। और यहाँ इन्होंने पूछा था यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सी। नेक्स्ट पेज पे स्क्रीनशॉट्स देखते हैं।
Why are dewdrops not formed on a cloudy night? This is exactly related to cloud absorbing radiation and reflecting radiation. इसका आंसर भी आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो अब अगर आपने ये पढ़ा है तो इस कंसेप्ट को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ के ये वाला क्वेश्चन हो सकता था। ये वो महासीर वाला क्वेश्चन है जो पीछे गलत अटैच हो गया था। ब्लू फिन्ड महासीर इज इन द कावेरी रिवर, तो बर्ड अब कावेरी रिवर में तो नहीं होगा, करेक्ट। तो इससे पता चल गया कि महासीर बर्ड नहीं है, महासीर क्या है, फिश है ना। और वो जो क्वेश्चन था अबाउट UNCLOS, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सी, ये 2021 में ग्लोबल ओशन कमीशन ग्रांट्स लाइसेंसेस फॉर सी बेड एक्सप्लोरेशन। एक्चुअली ये नहीं होता, इट इज़ द इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी आई थिंक, जितना मुझे याद आ रहा है। बट ये जो आइडिया है कॉन्टिनेंटल शेल्फ का, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का, ये आपको पढ़ना पड़ेगा अगर आपने क्वेश्चन ढंग से थोड़ा सा बैक ट्रैक करके एक्सप्लोर किया है तो। और यहाँ देखो, यहाँ ऑप्शन भी वही हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एक्सेट्रा। अब थोड़ा ये क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है बिकॉज यूनाइटेड स्टेट्स हैड कंडक्टेड अ फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन इन दी इंडियन वाटर्स बिफोर दिस थिंग हैड हैपेंड। बट प्रीवियस ईयर वुड हैव टोल्ड यू इवन वाइल रीडिंग करंट अफेयर्स कि यार ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं ढंग से पढ़ लेता हूँ बिकॉज पहले पूछ चुके हैं, राइट। ओके, राइट, नाउ दिस इज क्वेश्चन 89। इंडियन लॉज अबाउट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब आपको ये क्यों आना चाहिए, इंडियन लॉज अबाउट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, ये बेसिकली वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का क्वेश्चन है, आपको क्यों डिटेल में आना चाहिए। इन इंडिया इफ अ शेड्यूल ऑफ टॉर्टॉइस इज डिक्लेयर्ड प्रोटेक्टेड अंडर शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, व्हाट डज इट इम्प्लाई। 2017 में क्वेश्चन पूछा, 2020 में पर्टिकुलर प्लांट स्पीशीज इज प्लेस्ड अंडर शेड्यूल 6 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, व्हाट इज द इम्प्लीकेशन। 2020 में पूछा, तो 2022 में थोड़ा सा उसका एक्सटेंडेड वर्जन पूछ लिया, है ना। तो अगर आपको अब 2 बार वो पूछ चुके हैं, 5 साल में 2 बार वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पूछ चुके हैं, तो ऑब्वियसली यू नीड टू नो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यू विल डू इट इन डिटेल। ओके, अच्छा, ये क्वेश्चन तो मैं पहले भी एक बार दिखा चुका हूँ कि ये तो एग्जैक्ट 2013 के मेंस का, बस आप क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ लो, उससे आपको समझ आ जाएगा इसका आंसर क्या है, राइट। मूविंग ऑन, यहाँ देखो, बी एंड टी सेल पे हमने बात करी थी, है ना, पहले भी, कि बी एंड टी सेल वाला क्वेश्चन आएगा। तो वैक्सीन अगर आप पढ़ोगे तो आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि इम्यूनिटी वैक्सीन से मेमोरी बी सेल और मेमोरी टी सेल से बनती है। और एक क्वेश्चन यही था कि बी एंड टी सेल्स का क्या फंक्शन है, सीधा यहाँ पे ऑप्शन था, नीचे है ऑप्शन, मैं उसके ऊपर फोटो आ रही है कि ये इम्यूनिटी में इनका रोल है। यहाँ पे क्वेश्चन देखो नैनो पार्टिकल्स के ऊपर है कि नैनो पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं नेचर में या नहीं विदाउट ह्यूमंस एक्सेट्रा। और यहाँ 2014 में दे हैड आस्क्ड नैनो पार्टिकल्स ऑफ सम केमिकल एलिमेंट्स आर यूज्ड इन द industry for manufacture of various products. Nanoparticles of some metallic oxide are used in manufacture of some cosmetics. ये बात तो आपको वैसे ही पता चल गई। And they can accumulate in environment, contaminate soil. ये देखो, nanoparticles of some commercial products can enter the environment and are unsafe for humans. Right? आप सीधा ये टिक करते हैं, इसका आंसर यही है 2 and 3. राइट, आगे देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन था कि एसिड रेन किससे बनती है। दिस इज द 100th एंड लास्ट क्वेश्चन। एसिड रेन इज कॉज्ड बाय पोल्यूशन ऑफ, यहाँ देखो ये ऑप्शन है और यहाँ पे सेम से ऑप्शन है। इसका आंसर अगर आपको पता है तो ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, राइट। तो अब आई थिंक मिनिमम 20 क्वेश्चंस तो मैंने दिखा दिए होंगे, तो 25 मार्क्स बढ़ाना कोई बहुत ज़्यादा एस्टिमेट नहीं है। सो व्हाट आर द लेसन्स। फर्स्ट, PYQs आर अ मस्ट, आपको करने ही हैं। कितने करने हैं, कैसे करने हैं, आगे देखते हैं, ठीक है। हाउ डू यू इंटीग्रेट देम विद योर प्लान। मैंने हर सब्जेक्ट का 2 वीक्स का प्लान दिया था कि आपने 2 वीक्स में हर सब्जेक्ट करना है। आई हैड गिवन फॉर 7 मंथ स्ट्रैटेजी, उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में। तो आपने क्या करना है, पहले आपने स्टैंडर्ड बुक पढ़ के ख़त्म कर लेनी है। आई एम अज्यूमिंग दिस इज़ योर रिविजन। 2 वीक्स में सब्जेक्ट एक बार पूरा कंप्लीट कोई नहीं हो सकता। सो व्हेन यू आर रीडिंग द स्टैंडर्ड बुक, राइट, व्हेन यू हैव रेड द स्टैंडर्ड बुक एंड यू हैव अंडरस्टूड द सब्जेक्ट, उसके डायमेंशंस, implications, then you use the previous year questions how as a guide. They will tell you what sub topics are important and then you use them as a learning tool, right? कैसे learning tool? Because कुछ questions ऐसे होंगे जो सिर्फ previous year question में दिए होंगे, जो उस बुक में, स्टैंडर्ड बुक में नहीं होंगे, तो उनको आप एज अ गाइड यूज़ करके थोड़ा रिसर्च करो। जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में हमने देखा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो थोड़ा आप ज़्यादा पढ़ लो उन चीज़ों के बारे में, ओके। देन इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। पॉलिटी में हमने लक्ष्मीकांत पढ़ा। लक्ष्मीकांत जब हमें समझ आने लगा, अब हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर करेंगे। पहले तो कुछ नई चीज़ें सीख लेंगे जो शायद लक्ष्मीकांत में ना हो। जैसे एक बार एक लिबर्टी के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया था, दैट इफ़ देर आर नो लॉज देर इज़ नो लिबर्टी, इस तरह का कोई क्वेश्चन था। तो लिबर्टी का कंसेप्ट अब हमें पता होना चाहिए। तो हमें पता चला यार कि कंसेप्चुअल पॉलिटी भी आ रही है, तो ये पहले तो समझना है।
फिर आप लैंग्वेज देखो, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये लाइन इतने प्रीवियस ईयर्स में रिपीट होती है अगर आप एनालाइज करोगे तो। सो नाउ व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली क्या क्या है और क्या क्या नहीं है, राइट। एंड कुछ टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे फॉर फोकस। कौन से टॉपिक्स? अभी हमने देख लिया यार, एंटी डिफेक्शन लॉ पूछ रखा है 10 साल में, अटॉर्नी जनरल पूछ रखा है 10 साल में, तो इनको थोड़ा ढंग से पढ़ के जाएं। एंड में क्या रिवाइज करना है? मेरे प्लान में आई हैड गिवन यू 4 days इन द एंड फॉर रिवाइजिंग एवरी टॉपिक, एवरी सब्जेक्ट। तो एंड में क्या रिवाइज करना है? वहाँ पे ये टॉपिक्स आपके सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जो लोग आती है ना वीडियोज़ में 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वो सब मत देखो एंड में, प्रीवियस ईयर वाले टॉपिक्स रिवाइज करके चले जाओ, बहुत फ़ायदा होगा। अब मेन क्वेश्चन है कि कितने साल के करने हैं। देखो मैं आपको कहूँगा अगर आप कर सकते हो तो 20 ईयर्स के सारे प्रीवियस ईयर कर जाओ सारे ऑप्शंस के साथ। टेस्ट सीरीज़ के 5 टेस्ट कम दे देना, ये काम कर लो, बहुत ज़्यादा फ़ायदा है इसका। किसी भी टेस्ट सीरीज से, चाहे आप 100 टेस्ट लगा लो, चाहे 200 टेस्ट लगा लो, चाहे 2000 टेस्ट लगा लो, इतने क्वेश्चन रिपीट हो ही नहीं सकते जितने इनसे हो जाएंगे। वो मैंने आपको दिखाई दिया। बट फिर भी अगर बेयर मिनिमम मैं बोलूँ तो 10 ईयर्स में, जो 10 ईयर्स के पेपर हैं उनमें सारे ऑप्शंस आपको एनालाइज करने हैं, ठीक है। ये दीज आर बेसिकली 1000 क्वेश्चंस, तो ये आपको ऑप्शन एनालाइज करने हैं। देखो ये इतना मेहनत का काम नहीं है। पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री, इस टाइप में तो बहुत ज़्यादा, इकॉनमी में भी ऑप्शन एनालाइज करने की बहुत ज़्यादा झंझट नहीं है। झंझट होगी इकॉनमी में, झंझट होगी साइंस, सॉरी एनवायरनमेंट में, झंझट होगी साइंस एंड टेक में, झंझट होगी आर्ट एंड कल्चर में। बट कर सकते हैं क्योंकि इन बुक्स, इन सब्जेक्ट्स के लिए वैसे भी वी डू नॉट हैव अ स्टैंडर्ड बुक। तो ऑप्शन एनालाइज कर लें तो हमें और नॉलेज गेन हो जाएगी, विच कैन एक्ट एज अ सप्लीमेंट टू आर नोट्स। इसके बाद, इस पीरियड के बाद के जो बाकी 10 ईयर्स हैं, मैं कहूँगा बस क्वेश्चन कर लो, ठीक है। अगर आप ऑप्शंस एनालाइज नहीं कर सकते तो मिनिमम क्वेश्चंस कर लो और उनके आंसर्स देख लो क्या क्या हैं और आंसर से सीख लो, राइट। तो ये टॉपिक भी एड्रेस हो गया। ओके, अब आता है विच बुक टू यूज़, राइट। विच बुक टू यूज़ में मैं आपको कहूँगा कि दिशा पब्लिकेशन की एक बुक आती है, ठीक है। ये एक अच्छी बुक है, इसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉपिक वाइज सॉर्टेड हैं। एक टेक्स्ट बुक करके ऐप या वेबसाइट है, वहाँ उसके भी 1-2 स्क्रीनशॉट मैंने लगाए हैं, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो अगर आप ऑनलाइन करने वाले बंदे हो। एंड फ्री भी मिल जाएगा आपको काफ़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट पे, जैसे मैंने नेक्स्ट आई की वेबसाइट से काफ़ी स्क्रीनशॉट लिए हैं इस वीडियो के लिए। तो यू विल फाइंड इट फ्री ऑन मैनी कोचिंग वेबसाइट्स, राइट। बट मेरी रिकमेंडेशन क्या है कि आप इफ़ पॉसिबल यू डाउनलोड द पेपर्स, ठीक है। यूपीएससी की वेबसाइट से एटलीस्ट 5 साल के पेपर, 2017 टू 2022 के पेपर आप खुद डाउनलोड करो और उनको खुद क्लासीफाई करो इंटू सब्जेक्ट। ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, ये इकॉनमी का है, क्या होगा उससे? यू विल सी ऑल द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ योर आइज वंस, है ना। बहुत एक ओरिएंटेशन मिलती है, एक दिन लगेगा और आप एकदम से, जब जिस दिन आप प्री की प्रिपरेशन में शिफ्ट कर रहे हो ना, पहले दिन आप ये काम कर सकते हो, आपको बहुत अच्छा एक ओरिएंटेशन मिल जाता है एंड यू इट गेयर्स यू अप फॉर द प्रीलिम्स ऑल्सो, राइट। दैट्स इट, और कुछ ज़्यादा कहना नहीं है मुझे। आई थिंक आई हैव फेयरली इलस्ट्रेटेड माई पॉइंट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्लीज़ 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 इग्नोर मत करना, दे विल हेल्प यू अ लॉट। ऑलराइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।